हेलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म मोमोज़ मिल जाएं तो बस बारिश के मौसम का मज़ा तो दोगुना हो जाता है। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे घर पर एकदम सॉफ्ट और जूसी वेज मोमोज़ कि आप बाहर से मोमोज़ खाना भूल ही जाओगे। चलिए बनाते हैं घर के बने हेल्थ और टेस्ट से फुल्ली लोडेड चटपटे मोमोज़, वो भी बिना किसी मशीन के, एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें तैयार करनी है यहाँ पर मोमोज़ के लिए एक चटपटी सी फिलिंग। तो इसके लिए मैं कुछ सब्जियों को यहाँ रफली चॉप कर लूँगी, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, और मैंने यहाँ पर ले ली हैं सोयाबीन की भीगी हुई ये बड़ियाँ, जिसे न्यूट्री नगेट्स भी कहते हैं। तो थोड़ी सी मैंने ये ऐड कर दी हैं एक मिक्सर में, और थोड़ी सी धनिया की डंडियाँ और चॉप की हुई वेजिटेबल्स। मेरे पास यहाँ पर पत्ता गोभी नहीं था तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी का यूज़ नहीं किया है। आपके पास अगर हो तो आप इसमें पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को हमें दरदरा सा पीस लेना है। और अब तैयार करते हैं मोमोज़ के लिए डो। मोमोज़ का डो लगाना भी बहुत इजी होता है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही ये डो हमें तैयार करना होता है। तो ये डो तैयार होता है आटे से नहीं बल्कि मैदे से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे का इस्तेमाल करके भी मोमोज़ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट चाहते हैं तो मैदे का ही इस्तेमाल करें। डो लगाते समय आटे में नमक ऐड करना ना भूलें। अब मिक्सर में जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी उसमें ऐड करनी है हमें थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और लीजिए, फिलिंग भी हमारी यहाँ एकदम तैयार हो गई है। स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी में इसका मेन इंग्रेडिएंट तो पत्ता गोभी ही होता है, लेकिन अगर आपके पास पत्ता गोभी अवेलेबल नहीं है तो भी आप इस तरीके से मोमोज़ की फिलिंग को तैयार कर सकते हैं। अब जो आटा हमने तैयार करके रखा था उसके हमें छोटे छोटे पेड़े काट लेने हैं। जिस साइज़ की हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उससे भी थोड़े छोटे साइज़ के हमें पेड़े यहाँ पर बना लेने हैं। सारे पेड़ों को एक साथ यहाँ पर बना के रख लें ताकि बेलने में हमें आसानी हो। अब इन पेड़ों को हमें पतला पतला बेल लेना है, सर्कल की शेप में। जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं बस उसी शेप में हमें इन्हें पतला पतला बेल लेना है। और अब हर एक सर्कल के अंदर हमें एक एक चम्मच फिलिंग को यहाँ रखते जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि पूरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो आप यहाँ फिलिंग थोड़ी ज़्यादा भी भर सकते हैं। और अब देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए हमें इसे फोल्ड करना है। आप इन्हें किसी भी स्टाइल में फ़ोल्ड कर सकते हैं, चाहे क्रीसेंट, चाहे हाफ मून, या चाहे फैंसी प्लीट्स। आपको जैसे सूटेबल हो, जैसे ईज़ी हो, आप इसे वैसे फ़ोल्ड कर कर बना सकते हैं। स्टार्टिंग में ये काम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर जैसे-जैसे आप बनाते जाएँगे आपका हाथ भी सेट होता जाएगा। तो देखा आपने, मोमोज़ की फिलिंग बनाना, मोमोज़ बनाना, उन्हें प्लीट करना कितना आसान काम है। एक और मोमोज़ मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें धीरे-धीरे करके सारी प्लेट्स अरेंज करनी है और सबको एक साथ जोड़ देना है। तो लीजिए, इस तरीके से हमारे सारे मोमोज़ हम रेडी करके यहाँ पर रख लेंगे। और अब मोमोज़ को हमें करना है स्टीम। तो इसके लिए मैंने स्टीमर में पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। स्टीमर के ऊपर मैंने इस तरीके से रख दी है एक जाली, और जाली को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है ताकि मोमोज़ इस पे चिपके नहीं। और धीरे-धीरे करके मैं सारे मोमोज़ को इस पर अरेंज करके इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने दूँगी। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मोमोज़ की ऊपर की लेयर हल्की सी ग्लॉसी सी दिखने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि मोमोज़ हमारे यहाँ अच्छे से कुक हो गए हैं। तो लीजिए भाई, तैयार है एकदम स्ट्रीट स्टाइल जूसी वेज मोमोज़, जिसे मैं सर्व कर रही हूँ लाल वाली तीखी चटनी के साथ। ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। अगर मोमोज़ की इस लाल चटनी की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो में ऊपर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मोमोज़ की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। तब तक के लिए एंजॉय।